हेलो जी, नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। कैसे हैं आप सब? आपके पर्सन के मैसेजेस आज हम देखेंगे। मैसेज फ्रॉम योर पर्सन। आपके पर्सन के मैसेजेस क्या हैं, क्या कहना चाहते हैं आपसे। इनको ना मैं इस तरह रीडिंग आज करने वाली हूँ कि मैं मैसेज देखूंगी। सबसे पहले तो ये वाले जो कार्ड्स हैं हम मैसेज देखेंगे उनमें से, देन उसके बाद फिर मैं क्लैरिफाई करती आऊँगी टैरोट के थ्रू और आपको बताती जाऊँगी कि एक्चुअली में क्या चल रहा है उनके माइंड में, क्या मैसेज देना चाहते हैं वो आपके मैसेज। बेसिकली जो आपके पर्सन के मैसेज हैं वो आज हम देखने वाले हैं, और क्यों इस तरह बोल रहे हैं वो भी क्लैरिफाई करती जाऊँगी, आपको बताती जाऊँगी। ठीक है। सो जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव लेवल पे आज रीडिंग होने वाली है फॉर ऑल साइंस। सो जो आपसे रीडिंग में रेजोनेट होता है उसको आपने क्लेम करना है, बाकी को आपने जाने देना है। ठीक है जी, चलिए हम स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल पॉजिटिव हो जाइए, अपने पर्सन के बारे में सोचिए कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं, क्या मैसेज देना चाहते हैं आपको। ओके ओके, जस्ट बीइंग नियर यू इज इंटॉक्सिकेटिंग। फर्स्ट इज, लेट्स सी और क्या कहना चाहते हैं। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू। ओके, और क्या कहना चाहते हैं। आई डोंट रिएक्ट वेन पीपल मैंशन यू। वाई भाई, क्यों? अभी क्लैरिफाई भी करूंगी तो फिर हमें पता चल जाएगा, ठीक है, कि ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं। वाई, व्हाट्स द रीजन behind this message, behind this situation. Finding out the truth crushed me. तो कोई सच्चाई है जो इन्हें पता चली है। देखेंगे कौन सी सच्चाई है जो इन्हें अंदर ही अंदर तोड़ मरोड़ के बिल्कुल ख़त्म कर दिया है। We will be together again। इनको आपसे ये बोलना चाह रहे हैं कि हम दोबारा से एक होंगे, एक दूसरे से मिलेंगे। My life is not as together as it seems। ओके, दो आ गए हैं, दोनों ही ले लेते हैं। I love you unconditionally। वाओ। एंड यहाँ पे I am so attracted to you। ठीक है, दो और देख लेते हैं फिर हम इनको, ठीक है, क्लैरिफाई करते जाएंगे। तो ये वाला जो आया है देखते हैं। यू वेयर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ। एंड यहाँ पे है यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक। एंड यहाँ पर है आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड। ओके, बहुत इमोशनल मैसेजेस आए हैं। लेट्स क्लैरिफाई ऑल दीज मैसेजेस एंड लेट्स सी के ऐसा बोल क्यों रहे हैं। ठीक है, विथ माई न्यू टैरो डेक, क्रिसमस टैरो डेक। ओके, जस्ट बीइंग नियर यू इंटॉक्सिकेटिंग। ये क्यों बोल रहे हैं ऐसा? प्लीज डिवाइन हमें क्लैरिफाई कर दीजिए, ऐसा क्यों बोल रहे हैं। जस्ट बीइंग, ओके, थैंक यू सो मच। नाइट ऑफ कप्स। एंड यहाँ पर जो है वो नाइट ऑफ वेंड्स, दोनों नाइट्स की एनर्जी है। देखिए, ये जो पर्सन है ना, इनको आपके साथ बहुत जब ये आपके साथ होते हैं ना, तो इनको ये अपनी पुरानी बातों को या कोई ऐसी चीज़ें जो शायद इनको बहुत, इनकी लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स रही हों, ये उन सारी चीज़ों को जब आपके साथ होते हैं ना तो ये भूल जाते हैं। और ये आपके साथ ये चाहते हैं जब ये आपके साथ, बिकॉज मुझे ये कार्ड्स देखकर ऐसा लग रहा है कि इस वक्त शायद ये आपसे बात नहीं कर रहे हैं। सो अगर कभी इन्होंने आपको लव ऑफर दी थी, बिकॉज यहाँ पे नाइट ऑफ वैंड्स है, ये बहुत अट्रैक्टेड फील करते थे आपकी तरफ, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन थी, तो इन्होंने कभी आपको ऑफर दी थी, बिकॉज इनको आपके साथ जो एक फीलिंग आती थी ना, वो इनको शायद ही कहीं आती हो। एक ऐसी फीलिंग जैसे
आपकी तरफ अट्रैक्शन भी था, आपकी तरफ लव भी था। और जब ये शुरू में आपकी लाइफ में आए होंगे ना, उस वक्त इन्होंने इतनी कोई बड़ी लंबी आपको कोई सॉलिड ऑफर नहीं दी होगी, ना ही अगर आपने एक्सपेक्ट की भी होगी कि हाँ ये पर्सन मुझे शायद सॉलिड ऑफर देंगे, तो वो एक्सपेक्टेशंस आपकी वैसी इन्होंने पूरी नहीं की। इन्होंने आपको कम ऑफर दी, यानी छोटी ऑफर से इन्होंने अपने रिलेशनशिप को शुरू किया। बिकॉज जब ये आपके साथ इस रिलेशनशिप में आए थे या फ्रेंडशिप में आए थे लेट्स से, तो ये बहुत अट्रैक्टेड थे आपकी फिजिकल जो आपका अपीयरेंस है, आपकी बॉडी, स्पेशली इफ यू आर अ फीमेल, तो ये बहुत फिजिकली आपके लिए ड्रॉन फील करते थे। तो बहुत इनको अच्छा फील होता था आपके साथ, ठीक है। आई नो दैट आई क्रॉस द लाइन विथ यू, वाई ऐसा क्यों बोल रहे हैं, आई नो दैट, ओके थैंक यू सो मच। यहाँ पे टेम्परेंस है एंड यहाँ बॉटम में जो है वो है 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। देखिए क्या है ना कि इन्होंने जिस तरह सबसे पहली चीज तो ये डिवाइन को आप दोनों को एक दूसरे के साथ मिलवाना था, ठीक है, बट आई एम पिकिंग अप, और जो मुझे फील हो रहा है, बिकॉज आप दोनों को शायद लाइफ में एक दूसरे को बैलेंस सिखाना था। और ये बैलेंस इन्होंने कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते का जो था ना, वो इन्होंने आउट किया है। यानी कि वो जो एक बैलेंस था ना, एक रिश्ते की जो खूबसूरती थी ना, वो इन्होंने कहीं ना कहीं तोड़ी है। वो इन्होंने कहीं ना कहीं उस रूल्स को ब्रेक किया है। कहीं ना कहीं 8 ऑफ पेंटिकल मे बी इन्होंने उस तरह से वर्कआउट नहीं किया इस आप दोनों के इस रिलेशनशिप को जिस तरह से इनको करना चाहिए था। इनको बैलेंस रखना चाहिए। मे बी ये सिर्फ आपके आपके लिए सिर्फ अट्रैक्शन फील करते थे कि बस जस्ट एक अट्रैक्शन थी, इन्हें फील नहीं हुआ कि ये अट्रैक्शन से ज़्यादा भी है, तो ये कम ऑफर करके ज़्यादा लेना चाहते थे, ठीक है। इन्होंने बैलेंस नहीं रखा और इन्होंने कहीं ना कहीं अपनी लिमिट्स को भी क्रॉस किया। इन्होंने कहीं ना कहीं उस चीज़ को आपको बहुत पेन दिया है, तो वो उस चीज़ को समझ रहे हैं कि अब अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि या मैंने अपनी उन लाइंस को, उन बॉर्डर्स को, उन बाउंड्री लाइंस को कहीं ना कहीं क्रॉस किया। और जो एक रिश्ता मुझे दिया गया, जो एक रिश्ता मुझे डिवाइन की तरफ से मिला, मैंने उसकी कदर नहीं की, या मैंने बैलेंस नहीं रखा, या मैंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, या मैंने उस तरह वर्कआउट चीज़ों को नहीं किया जिस तरह मुझे करना चाहिए था। मैंने अपनी लिमिट्स को क्रॉस किया, मैंने उसको गलत समझा, या मैंने उसको उसके बारे में कुछ अलग ही थिंकिंग रखी, जबकि ऐसा नहीं करना चाहिए था। ओके, आई डोंट रिएक्ट व्हेन पीपल मेंशन यू। ये एक वाला कार्ड ऐसा दिखाता है जैसे ये आपसे या इस वक्त बात भी नहीं कर रहे हैं, और ये इस वक्त जो है वो जब कोई आपके बारे में कुछ बोलता है तो ये रिएक्ट ही नहीं करते, फील करवाते हैं जैसे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता तुम लोग किसके बारे में बात कर रहे हो। या दिस सी हर्मिट आइसोलेशन में है ये पर्सन। पेज ऑफ वैंड्स की एनर्जी में मुझे लगता है ये पर्सन एक तो या तो एज में ये बहुत छोटे हैं, या तो फिर ये जो है ना बहुत इमेच्योर पर्सनालिटी है इनकी। मतलब इन्होंने ना इमेच्योरिटी बहुत ज़्यादा दिखाई है और अभी भी ये दिखा रहे हैं। हालांकि ये आइसोलेट हैं, चीज़ों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। डिवाइन ने इनको एक पुश किया है, बट या देयर इज अ बट, और वो बट ये है दैट ये जो पर्सन है ना अभी भी मुझे कुछ इमेच्योरिटी में दिख रहे हैं। यानी अभी भी अगर लोग आपके बारे में अगर कुछ इनके सामने में भी हो सकता है आप दोनों एक ही जगह वर्क करते हो, या हो सकता है कि स्टडी करते हो साथ में, स्टडी की है साथ में, या म्यूचुअल फ्रेंड्स आपके हैं। जब वो आपके बारे में कुछ बात करते हैं तो ये रिएक्ट ही नहीं करते उनको, यानी अभी भी ये इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं। इन्होंने खुद को बहुत अपनी इमेच्योरिटी और बचपने में ना इन्होंने खुद को बहुत आइसोलेट करके रखा हुआ है। उन फ्रेंड्स से भी ये इतना बातचीत नहीं कर रहे हैं, इतना घुल मिल नहीं रहे हैं जिनसे कि ये पहले बहुत ज़्यादा बात करते थे या बहुत ज़्यादा घुलते मिलते थे। उनसे भी इन्होंने मिलना कम कर दिया है ताकि आपके बारे में इनको कोई बात सुनने को ना मिले कहीं से भी। ठीक है, इस तरह की इनकी एनर्जी मुझे दिख रही है। ये बहुत बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। ठीक है, ओके ये पहले ये वाले देखूंगी, ठीक है, बिकॉज ये आए थे। माई लाइफ इज नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। ये यहाँ पे क्यों कह रहे हैं, ऐसा क्यों बोल रहे हैं? प्लीज डिवाइन हमें क्लैरिफाई कर दीजिए। व्हाई दिस पर्सन सेज दैट माई लाइफ इज नॉट एज टुगेदर एज इट सीम्स। थैंक यू सो मच।
या 6 ऑफ पेंटिकल्स, मे बी ये जो पर्सन है ना, यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल और यहाँ पे 6 ऑफ पेंटिकल। देखिए पहले ये पर्सन ना शायद अपने अपना जो इनका वर्क है, जो इनका करियर है, उस पर इतना ज़्यादा ध्यान भी नहीं देते थे, या आपके जो ये रिलेशनशिप है इसके ऊपर कभी इन्होंने इक्वल गिव एंड टेक नहीं किया, क्योंकि पेंटिकल की एनर्जी है। मे बी इनके हालात भी, मतलब हालात इस तरह के ये अपने ना फ्यूचर के लिए या अपने कैरियर के लिए भी इतना ज़्यादा टेंशन नहीं लेते थे। आपने कहीं ना कहीं इनको वो चीज़ें सिखाई हैं, समझाई हैं, दैट आपने कहा भी होगा कि थोड़ा अपने करियर पे ध्यान दो, थोड़ा सा अपना अपने पैसे रुपए पे ध्यान दो, थोड़ा कुछ कुछ बढ़ो, कुछ करो आगे, तो पहले ये इतना वर्कआउट नहीं करते थे। नाउ ये पर्सन 6 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है। अब इस पर्सन को धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें समझ आ रही हैं कि किस तरह इक्वालिटी लानी चाहिए किसी भी चीज़ में, चाहे वो रिलेशनशिप हो या फिर चाहे वो मेरा करियर या पैसे रुपए का मामला हो। तो इस वक्त ना, जैसे ये पहले होते थे ना, बहुत इमेच्योर, बहुत ज़्यादा ज़िद्दी या बहुत ज़्यादा बेफिक्र टाइप का पर्सन, या फिर इस तरह कह लीजिए कि बहुत ऐसा पर्सन जो कि जिसको इतनी कोई खास किसी की परवाह नहीं रहती थी। अब ये जिम्मेदार होते जा रहे हैं। अब इनको समझ आ रहा है कि हर रिश्ते में, चाहे रिश्ता हो चाहे कुछ भी हो, इक्वल गिव एंड टेक होना बहुत ज़रूरी है। तो अब ये जो है आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, आपको बताना चाहते हैं कि मैं पहले जैसा नहीं रहा हूँ, मेरी लाइफ अब टोटली चेंज होती जा रही है। बट दे डोंट नो कि वो किस तरह आपके आगे ये सारी चीज़ें मेंशन करें, बिकॉज इस वक्त भी मैं इनको थोड़ी इमेच्योरिटी वाली एनर्जी में देख रही हूँ। अभी ये ट्रांसफॉर्म हो रहे हैं, अभी कुछ टाइम लगेगा इनको, वो अभी ये सीख रहे हैं, यूँ समझ लीजिए कि किस तरह इक्वल गिव एंड टेक करना है, किस तरह बैलेंस करना है, किस तरह आगे बढ़ना है, किस तरह चीज़ों को समझना है, किस तरह से अभी ये सीख रहे हैं, अभी ये वो प्रोसेस में है। ठीक है, यूँ समझ लीजिए कि थोड़ी बहुत इमेच्योरिटी अभी भी है, अभी ये सीख रहे हैं। आई लव यू अनकंडीशनली, ये ऐसा क्यों बोल रहे हैं? हालांकि ये तो सीधी बात है कि आपसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं या फिर करने लग गए हैं अब, तो वही मैं क्लियर करना चाहती हूँ। ओह वाह, 2 कार्ड्स आ गए हैं हमारे पास। वाह, एम्प्रेस। अरे ये दूसरा क्या है? 8 ऑफ सोर्ड्स। ओह माय गॉड, ओके। सो आपने ना इस पर्सन को लिटरली ट्रिगर किया है। इनकी वो जो ईगो थी और इनका वो जो बचपना था, इमेच्योरिटी थी, वो आपने जो ना कहीं तोड़ के रख दी है। 6 ऑफ सोर्ड्स, या बिल्कुल ये आपकी तरफ आना चाहते हैं, बिकॉज आप अपनी एम्प्रेस एनर्जी में हो, आप अपनी गॉडेस एनर्जी में हो। हमेशा मैं कहती हूँ एम्प्रेस मतलब कि आपने कहीं ना कहीं इनको बांध के रखा है। इन्हें ऐसा फील होता है कि जैसे मैं चाहकर भी उसे छोड़ नहीं सकता, मैं चाहकर भी उसकी तरफ से मूव ऑन नहीं हो पाता। हालांकि मैं दिखाता तो यही हूँ, प्रिटेंड तो यही करता हूँ दैट मैं मूव ऑन हूँ या मैं बात नहीं कर रहा, मैं आइसोलेट हूँ, मैंने अपनी फीलिंग्स को बहुत ज़्यादा बैलेंस करके रखा हुआ है। बट उनको आपके अंदर ना अपनी एक जैसे होता है ना कि अपनी मदर दिखती है। जैसे होता है ना कि जैसे मदर केयर करती है, लव करती है, प्यार करती है, आपको हर तरह से सपोर्ट करती है। ऐसा इंसान उनको कभी भी अपनी लाइफ टाइम में नहीं मिला जैसे आप उनको मिले। तो वही चीज़ उनको आपके साथ कनेक्ट किए हुए है, बांध के रखा हुआ है आपने इनको। इसीलिए ये आपसे बहुत ज़्यादा लव करते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं आपने जो है ना इनको किसी न किसी तरीके से आपने इनको बांध के रखा हुआ है। अपने खुलूस, प्यार, मोहब्बत, एक जो अपनी लविंग केयरिंग वाली, तो ये चाहकर भी आपसे चाह रहे हैं, फिर भी ये दूर नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन खुद को बहुत ज़्यादा बंधा हुआ भी फील कर रहे हैं। ये इन्हें ऐसा फील होता है कि मैं कहीं कहीं तुमने मेरे ऊपर कोई जादू टोना तो नहीं कर दिया कि मैं तुमसे बिल्कुल कनेक्ट हो चुका हूँ, मैं बंधा हुआ फील करता हूँ, मैं इस रिलेशनशिप से बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ, या इस कंडीशन से या इस फीलिंग से या मैं बाहर नहीं निकल पा रहा हूँ। तो बहुत मुश्किल है इस पर्सन के लिए, बिकॉज इन्हें समझ में आ चुका है दैट हाउ मच दे लव यू अनकंडीशनली। ये चीज़ इनको समझ आ गई है, लेकिन वो कहते हैं ना, देर है दुरुस्त है। आई एम सो अट्रैक्टेड टू यू, व्हाई दिस कार्ड इज हियर? द डेविल, ओ माय गॉड।
एंड पेज ऑफ सोर्ड्स। तो ये पर्सन जो है मे बी रिसेंटली आपने कोई अपनी पिक्चर वगैरह कुछ पोस्ट किया है और बहुत ही उसमें आप हॉट लग रही हैं, अगर स्पेशली इफ़ यू आर अ फीमेल, और आपने कोई इनके पसंद का कलर का सूट पहना है, कोई इनके पसंद का कलर कुछ आपने वेयर किया है और बहुत अट्रैक्टेड को देखें, क्लैरिफाई भी डेविल ने किया है और डेविल की एनर्जी का मतलब ही है कि बहुत अट्रैक्शन, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन, सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं, भले ही आप मेल हों और ये फीमेल हैं तो भी जो जितनी एक अट्रैक्शन इनको आपके साथ फील होती है ना, मतलब आपके साथ इनको ऐसा फील होता है कि यस, मैं अगर अब मैं आपको कैसे समझाऊं, बस आप समझ लीजिए कि इनको कितनी आपके साथ अट्रैक्शन है, कहीं और वो अपना ये 100% नहीं दे पाएंगी, तो उन्हें फील होता है कि अगर मैं कहीं और मूव ऑन हो जाती हूँ या जाता हूँ, अगर मेरे घर वाले मेरी शादी कहीं और करवा लेते हैं तो मैं उसके साथ उस तरह खुश नहीं रह पाऊंगा जिस तरह मैं इनके साथ रह पाऊंगा। फिजिकली भी मुझे जो इनके साथ फील होता है, भले ही हम दूर हों, भले ही एक दूसरे से अभी तक मिले ना हो, लेकिन फिर भी जो फीलिंग आती है ना एक, वो जो तुम्हारे साथ आती है वो किसी और के साथ नहीं आती है, ऐसी फीलिंग है, ठीक है, अट्रैक्शन है। मे बी आप ये देखिए पेज ऑफ सोर्ड्स है, तो मे बी ये पर्सन आपको कहीं स्पाई भी कर रहे हैं सोशल साइड पे, इन्होंने कहीं आपको देखा है, आपने कोई आई एम मुझे इंट्यूटिव हो रहा है ब्लैक कलर, रेड कलर या ब्लैक आपने सूट पहना है, शर्ट पैंट या फ्रॉक, सलवार सूट, येलो, रेड, ब्लैक, ग्रीन, तो ये जो है ना वो उनकी नज़र से गुजरी है या किसी ने इनको दिखाई है आपकी पिक्चर, या कोई आपकी पिक्चर इनके पास ऐसी है जो इन्होंने देखी है कल रात को स्पेशली, और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गए थे, इन्होंने फ़ोन उठाया, आपको मैसेज टाइप किया बट फिर डिलीट कर दिया, बिकॉज इन्होंने अपने आप को बहुत संभाला हुआ है, कंट्रोल बहुत किया हुआ है, ठीक है। सो व्हाई दिस फाइंडिंग आउट द ट्रुथ क्रश्ड मी, वाई दिस कार्ड इज हियर, क्या चीज़ इनको पता चली है जिन्होंने इनको बिल्कुल तोड़ मरोड़ दिया है, वाई, इसमें ये भी क्लैरिफाई कर दीजिए क्या चीज़ उन्हें पता। ओके, थैंक यू सो मच। द स्टार, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओ माई गॉड। देखिए क्या होता है ना कि इंसान कभी भी एक जैसा नहीं रहता है, ठीक है, चीज़ें हमेशा बदलती रहती है, चेंज होती, चेंजिंग हमारी लाइफ का एक हिस्सा है। इंसान कभी भी अपना जो है ना माइंडसेट एक तरह नहीं, जितना वो आगे बढ़ता जाता है, जितना वो आगे सीखता जाता है, उतना उसको समझ आती है रिश्तों के बारे में, समटाइम्स दुनियादारी के बारे में, समटाइम्स ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमें वक्त सिखाता है। तो इनको भी कुछ वक्त ने सिखाया है, इन्होंने बहुत ज़्यादा ठोकरें खाई हैं आपके बाद, आपसे बात ना करते हुए, या इनको वक्त ने, टाइम ने ये चीज़ सिखाया, या आपने इनको इतना मैनिफेस्ट किया है कि इस पर्सन को रियलाइजेशन हो रहा है दैट हाउ मच दे लव यू। और ये चीज़ व्हील ऑफ फॉर्चून, एक साइकिल आप दोनों के बीच था जो कभी टूटता ही नहीं था, ख़त्म ही नहीं होता था, ये साइकिल कहीं ना कहीं कंप्लीट हुआ है, और कंप्लीट कहाँ जाके हुआ है, इसीलिए ये आइसोलेशन में है, इसीलिए स्पिरिचुअली ग्रो कर रहे हैं, इसीलिए हर्मिट का कार्ड आया है, इसीलिए ये अभी खामोश है, आइसोलेशन, बिकॉज ये समझ रहे हैं चीज़ों को, अंडरस्टैंड कर रहे हैं कि चीज़ें बढ़ रही हैं आगे, यानी मैं अब पहले जैसा नहीं, मैं चेंज हो गया हूँ, मेरे अंदर बहुत सारी चेंजिंग आ रही है, मैं उससे कनेक्टेड था किसी भी तरीके से, वो मुझसे बहुत प्यार करती थी या करता था और मैं उसे समझ नहीं पाया। ये चीज़ें इनको वक्त सिखा रहा है, देखिए डिवाइन टाइमिंग इनको वो चीज़ें सिखा रहा है, और वो चीज़ें इनको जब समझ आ रही है ना आहिस्ता आहिस्ता, तो वो चीज़ उनको बहुत अंदर तक तोड़ रही हैं, दैट कि मैंने शायद बहुत गलत किया या बहुत गलत फैसला किया, या मैंने इमेच्योरिटी में आके कुछ खो दिया है, कुछ ऐसा खो दिया है जो स्टार था मेरे लिए, जो मेरे लिए सब कुछ था, जो मेरे लिए दुआएं करता था, जो मेरे लिए होप्स रखता था, जो इस रिलेशनशिप के ऊपर आगे वर्क करना चाहता था, जो मेरी केयर करता था, जो मेरे लिए दुआएं करता था, जो मेरे लिए मेरी सक्सेस के लिए मेरे लिए अच्छा सोचता था, लेकिन मैंने हमेशा उसको वैसा इक्वल गिव एंड टेक नहीं दिया। तो वो चीज़ इनको बहुत ज़्यादा अंदर ही अंदर ट्रिगर कर रही है इस वक्त, इसीलिए इन्होंने खुद को आइसोलेट किया हुआ है, ठीक है। यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, वाई, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, ऐसा क्या हो गया है जो ये बोल रहे हैं, यू वेर, ओके, थैंक यू सो मच। जस्टिस,
मुझे लगता है दैट यहाँ पे देखें 6 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, लगता है या नीचे यहाँ पे टावर है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पे क्लियर हो रही है कि मे बी इनकी बल्कि मे भी नहीं कहूँगी, इनकी लाइफ में ना कुछ ऐसा हुआ है जो शायद इन्होंने अपना कारमा भुगता है, यानी कि जो इन्होंने आपके साथ किया ना वो चीज़ इनके साथ हुआ है। इन्हें कहीं से मूव ऑन करना पड़ा है। इन्होंने जो एक टावर बनाया था अपना, वो कहीं ना कहीं टूटा है, कहीं ना कुछ इनकी लाइफ में ऐसा हुआ है। कुछ रिश्ते छूटे हैं या कुछ बहुत बुरा हुआ है, कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से जस्टिस, और ये क्यों हुआ है इनकी आंखें खोलने के लिए, जो इन्होंने आपके साथ इनजस्टिस किया था ना। सो इन्हें एक चीज़ रियलाइज हो रहा है कि जस्टिस, यानी कि डिवाइन ने मुझे एक बहुत ज़बरदस्त इंसान दिया था, बेस्ट थिंग यू आर इन माई लाइफ, यू आर द बेस्ट थिंग इन माई लाइफ, बट मैं उसे समझ नहीं पाया, मैं उसके साथ जस्टिफाई नहीं कर पाया। तो अब ये कहीं ना कहीं उस चीज़ को भी बहुत, मुझे ना आज की ये जो रीडिंग है ना, हालांकि मैसेज रीडिंग है, लेकिन इसमें मुझे बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन फील हो रही है कि इस बंदे को या बंदी को बहुत रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत ज़्यादा इनको दुख हो रहा है, तकलीफ हो रही है अंदर ही अंदर, लेकिन ये बता भी नहीं पा रहे हैं। और ये आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। विद इन 6 वीक्स ये आपसे कांटेक्ट कर भी सकते हैं, क्योंकि ये और ज़्यादा दिनों तक अपने आप को रोक नहीं पाएंगे आपकी तरफ से। वी विल बी टुगेदर अगेन। वाई, देखिए बोल भी रहे हैं, इन्हें यकीन है, भरोसा है दैट 10 ऑफ पेंटिकल, ओ माई गॉड, 10 ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पे 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, 10 यहाँ पे आप देखिए 2 बार 10 आया, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ, सही नजर आ रहा है आपको, 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल। हो सकता है कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा 10 देख रहे हो। ये पर्सन आपसे मैरिज करना चाहते हैं, सिंपल शादी करना चाहते हैं, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप देखते हैं आपके साथ, इसीलिए इनको पूरा यकीन है कि हम दोनों एक दिन मिलेंगे और ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और लॉन्ग टर्म में जाएगा, और हम दोनों के परिवार एक दूसरे से मिलेंगे और हम दोनों की फैमिलीज एक दूसरे से मिलेंगी और हम दोनों एक होंगे। आप दोनों एक दूसरे को मिरर भी कर रहे हो। देखिए 10 मिररिंग नंबर्स आए हैं, 10 ऑफ कप्स, 10 ऑफ पेंटिकल। ये आपके साथ, इनको उम्मीद है कि आप मान जाओगे या आपके घर वालों में से कोई मान जाएगा, मे बी आपके घर वाले नहीं मान रहे हैं या इनके घर वाले नहीं मान रहे हैं, कुछ तो है यहाँ पे सीन। इन्हें पूरा यकीन है कि यस, एक दिन हम मिलेंगे, एक होंगे और हमारी शादी होगी, बच्चे होंगे, लाइफ आगे बढ़ेगी और हम 10 ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ पेंटिकल वाली लाइफ जिएंगे। ठीक है, जो सक्षम होती है, जो सब कुछ, मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रहा हूँ, इसीलिए ताकि हम एक दिन एक दूसरे के साथ रहें, एक दूसरे के होके रहें, इसीलिए मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ। ठीक है, यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक, सब क्यों बोल रहे हैं, यू स्पीक टू मी थ्रू म्यूजिक, या पेज ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ कप्स। ओके, देखिए आपने ना कभी इनको कोई म्यूजिक भेजा था, कोई सॉन्ग भेजा था, कोई वीडियो भेजी थी, वो अभी भी इनके पास है, आप पर उस वक्त ना इन्होंने कोई रिएक्ट नहीं किया था, बिकॉज किंग ऑफ कप्स कभी भी अपनी जो फीलिंग्स होती है ना, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप दोनों में से ना एक पर्सन तो बहुत गिविंग एनर्जी में था, आपने बहुत दिया और एक सिर्फ रिसीव कर रहा था, बता कुछ भी नहीं रहा था। देखिए किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है विद पेज ऑफ पेंटिकल। आपने इनको ना बहुत कुछ दिया है, बहुत आपने इनकी सपोर्ट की है, बहुत ज़्यादा। तो लेकिन ये जो है ना, इन्होंने ना कभी अपने इमोशंस को आपके आगे जाहिर नहीं किया, फील नहीं करवाने दिया। तो ये वही चीज़ जो है वो, जब कोई म्यूज़िक वगैरह या कोई चीज़ आपने इनको दी थी, भेजी थी, सेंड की थी, ये वो आपने सोचा कि शायद इन्होंने वो सॉन्ग सुन के डिलीट कर दिया हो, लेकिन नहीं, अभी भी उनके पास वो सॉन्ग, वो म्यूज़िक है और वो अब सुनते हैं और आपको याद करते हैं कि आपने उन्हें ये भेजा था, बट उन्होंने उसके बदले में आपको कोई रिएक्शन नहीं दिया था। यानी कि आपने अगर कोई ऐसा लव सॉन्ग उनको रोमांटिक सा भेजा होगा ना, आगे से इन्होंने रूखा सूखा सा बोला होगा कि हाँ ये तो मेरा देखा हुआ है सॉन्ग, या मैंने सुना है, या हाँ नाइस सॉन्ग, ऐसा जस्ट कैजुअली बोल दिया होगा। लेकिन इनको अंदर में ना लड्डू फूट रहे थे, बड़ा अच्छा लगा था उन्हें, वो बड़ा उनको किंग ऑफ कप्स, इन्होंने जाहिर नहीं होने दिया कि इनके मन में क्या चल रहा है। ठीक है, वो म्यूजिक ये अब भी सुनते हैं और आपको याद करते हैं। वाओ, वेरी रोमांटिक एंड ब्यूटीफुल एनर्जी।
आई फील यू लीविंग मी बिहाइंड, ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इन्हें क्यों ऐसा फील हो रहा है कि हमारे व्यूअर्स इन्हें पीछे छोड़ चुके हैं। वाई दे फील, हमें क्लैरिफाई कर दीजिए वाई दे। ओके, थैंक यू सो मच। ओह माय गॉड, 9 ऑफ वैंड्स, 4 ऑफ कप्स, देख लीजिए क्या रीडिंग आई है। इन्हें ऐसा लग रहा है जैसे अब आप इस रिलेशनशिप के ऊपर वर्क करना नहीं चाहते, आपने अब सब कुछ डिवाइन पे छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है। अब आप पहले जैसे आप बहुत गार्डेड हो गए हो, अब आप शायद उस पर वर्कआउट चीज़ों पर नहीं करना चाहते, और ये सब मेरी अपनी गलती की वजह से ही हुआ है। और इन्हें ऐसा फील होता है जैसे अब आप उनको पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हो। अब अगर मैं तुम्हें ऑफर देता हूं तो तुम वही करोगे, या क्वीन ऑफ सोर्ड्स, तुम मुझे अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दोगे। बल्कि आप में से कई ऐसे लोग हैं जिन्होंने कर भी दिया होगा, इनको अपनी लाइफ से कट ऑफ कर दिया होगा। अब इन्हें ऐसा फील हुआ है कि तुम मुझे वो प्यार, अगर मैं अब तुम्हारे पास ऑफर लेके आया तो हो सकता है कि तुम मेरी ऑफर को ठुकरा दो, जिस तरह मैंने तुम्हारी ऑफर को ठुकराया था, जिस तरह मैंने तुम्हारे मैसेजेस का कभी रिप्लाई ठीक से नहीं किया, जिस तरह मैंने तुम्हारे मैसेजेस सीन करके छोड़ दिए। अब कहीं तुम भी मेरे साथ वही न करो, बिकॉज क्वीन ऑफ सोर्ड्स और 4 ऑफ कप्स, यानी कि अब तुम मुझे कट कर रही हो या कर रहे हो अपनी लाइफ से। अब तुम इस रिलेशनशिप पे ज़्यादा वर्कआउट नहीं करना चाहते, बल्कि करना ही, ज़्यादा क्या करना ही नहीं चाहते हो। तुम गार्डेड हो चुके हो, तुम अब खुद पे वर्क कर रहे हो, तुम आगे बढ़ रहे हो, तुम वॉरियर हो। और ये वैल्यू भी बहुत करते हैं आपकी, इनको कदर हो गई है आपकी कि आप क्या हो। आप वॉरियर हो, आप अपने आप को चेंज कर रहे हो, आप अपनी वैल्यू बढ़ा रहे हो, आप लोगों के साथ आगे बढ़ रहे हो। और आप, इन्हें ऐसा फील हो रहा है कि बहुत इनसिक्योर फील हो रहा है कि आप इनको छोड़ के आगे जा चुके हो या आगे बढ़ रहे हो। अब आपको कोई इंटरेस्ट नहीं रहा इनके अंदर, या फिर हो सकता है आप ऐसा शो करवा रहे हो। ज़रूरी नहीं है ऐसा हो कि आप आगे बढ़ रहे हो। देखिए, आगे बढ़ना ज़रूरी है। मेरे पास मैसेजेस जो कमेंट्स आते हैं ना, कई लोग बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मुझे दे देते हैं, बिकॉज वो ऐसे कमेंट करते हैं। देखिए, एक चीज़ मैं आपको बताऊं, जो चीज़ आप अंदर अपने अगर नेगेटिव एनर्जी भरोगे ना, तो आपको आगे से नेगेटिव ही मिलेगा। समझ रहे हैं? पॉजिटिव चीज़ें सोचोगे तो पॉजिटिव ही आएगा। अगर आप बोलोगे नहीं नहीं ऐसा हो नहीं सकता, ये तो झूठ है, ये तो ये है, ये तो वो है, तो फिर ठीक है, वो होगा ही नहीं होगा ना। वो कैसे हो सकता है? वो तब होगा जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन अपनी लाइफ में उसको लाओगे। वो तब होगा जब आप पॉजिटिव रहोगे। जब आप पॉजिटिव नहीं रहोगे, नेगेटिव चीजें ही आपको अट्रैक्ट करेंगी। समझ रहे हैं? तो इस पर्सन को अब ऐसा फील होता है, अगर देखिए आपने ऐसा जो है ना, वो भले आप मूव ऑन इनकी तरफ से पूरी तरह नहीं हुए, अभी भी कहीं ना कहीं माइंड में ये हैं आपके, बट आप प्रिटेंड ऐसा कर रहे हो दैट मैंने अब सब कुछ सरेंडर कर दिया है, डिवाइन पे छोड़ दिया है, और मैं अब और आगे नहीं बढ़ सकती या बढ़ सकता, मुझे अब अपनी लाइफ देखनी है। तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें इनको बहुत ज़्यादा परेशान कर रही हैं, इसीलिए इन्होंने खुद को आइसोलेट करके रखा। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि हो सकता है ये पर्सन जो है आपसे 6 to 8 वीक्स या 6 to 8 डेज में, किसी के लिए 3 वीक्स भी लग सकते हैं, ये आपके पास वापस आएंगे, आपसे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है, 14 यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो सकता है, 14 मंथ से हो सकता है आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं कर रहे हो। 10 यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, 10 11 मिरर नंबर आप बहुत देख रहे हो, या तो इनसे मिलने के बाद, आप मिलने से पहले यानी ये आपसे बात करेंगे उससे पहले आपको ये दिखना शुरू हो जाएंगे नंबर्स। ठीक है, तो यही थे उनके आज के मैसेजेस, आपके पर्सन के क्या कहना चाहते थे, ये हमने आज देखा। और उनकी फीलिंग्स भी, काफ़ी सारी चीज़ें मेरे ख्याल से यहाँ पे क्लियर हुई हैं उनकी फीलिंग्स और उनके मैसेजेस के साथ। तो यही थी आपकी रीडिंग। में मिलूंगी आपसे नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय बाय। लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई लव यू ऑल।